हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बाल कृष्ण की अद्भुत लीला। आज हम आपको कृष्ण की एक अद्भुत लीला सुनाने जा रहे हैं। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप किसको नहीं प्रिय है, वो तो सबके हृदय में बसते हैं। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं और उनकी बाल लीला का आनंद लेते हैं। गोकुल में सुबह का समय था। ताजगी भरी ठंडी हवा बह रही थी और सूरज की पहली किरणें गोकुल के घरों को अपनी आभा से चमका रही थी। गोपियों के मधुर गीत और बछड़ों की किलकारियों से गोकुल की गलियां गूंज रही थी। हर कोई अपने काम में व्यस्त था, लेकिन गोकुल की यह दिनचर्या जल्द ही एक अजीब रहस्य में बदलने वाली थी। गांव की सीमा पर अचानक एक जोगी का आगमन हुआ। वह साधारण भगवा वस्त्र धारण किए हुए था। उसके कंधे पर एक झोला लटका था और उसकी आंखों में अपार गहराई थी। जोगी का तेज ऐसा था कि कोई भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता। गोकुलवासियों ने कभी उसे पहले नहीं देखा था। जैसे ही जोगी गोकुल के मुख्य द्वार पर पहुंचा, गांव के कुछ बच्चे उसे देखकर दौड़ने लगे। कौन है ये जोगी? एक गोपी ने पूछा। पता नहीं, लेकिन लगता है कि यह कोई सिद्ध पुरुष है, एक बुजुर्ग ने कहा। जोगी धीरे धीरे नंद बाबा के घर की ओर बढ़ा। गांव के लोग उसकी रहस्यमय मुस्कान से आकर्षित होते जा रहे थे। वह नंद भवन के द्वार पर पहुंचा और आवाज़ दी, जय गोपाल, क्या कोई है जो इस जोगी को थोड़ा जल और विश्राम प्रदान करे? यशोदा मैया, जो अपनी दिनचर्या में व्यस्त थी, जोगी की आवाज़ सुनते ही बाहर आई। उनके चेहरे पर मातृत्व का तेज और स्नेह झलक रहा था। आइए महात्मन, भीतर पधारिए। यशोदा ने उन्हें आदरपूर्वक घर के भीतर बुलाया। जोगी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, माता, इस घर में तो दिव्यता का आवास है। लगता है यहाँ स्वयं ब्रह्मांड का आभार है। यशोदा मुस्काई और कहा, महात्मन, यह तो आपके पुण्य दृष्टि का प्रभाव है। जोगी जैसे ही आंगन में पहुंचा, उसने देखा कि बाल कृष्ण अपनी बाल लीलाओं में व्यस्त थे। उनके गालों पर मक्खन लगा हुआ था और उनकी आंखों में शरारत झलक रही थी। जोगी की दृष्टि जैसे ही बाल कृष्ण पर पड़ी, वह भाव विभोर हो गया। माँ, यह बालक कौन है? जोगी ने पूछा। यशोदा ने गर्व से कहा, यह मेरा कान्हा है, मेरा लल्ला। जोगी ने धीरे से कहा, यह तो कोई साधारण बालक नहीं, इसकी लीला तो ब्रह्मांड से परे है। कृष्ण ने जोगी को देखा और उनकी ओर मासूमियत से मुस्कुराए। वह धीरे धीरे चलते हुए जोगी के पास पहुँचे और उनके झोले में झांकने लगे। जोगी बाबा, आपके पास क्या है, मुझे भी दिखाओ, कृष्ण ने कहा। जोगी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास तो केवल भस्म है और कुछ जप की माला है। कृष्ण ने शरारती स्वर में कहा, भस्म? क्या यह खाने की चीज़ है? यह सुनते ही वहाँ के लोग हंसी रोक नहीं पाए। जोगी ने बालकृष्ण के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें देखना है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। यशोदा यह देखकर घबरा गई। महात्मन, आप रो क्यों रहे हैं? जोगी ने कहा, माँ, यह बालक साधारण नहीं है, यह तो स्वयं नारायण का अवतार है। इसकी दिव्य लीलाएं अनंत हैं। मैं इसका दर्शन करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। यशोदा ने हंसते हुए कहा, महात्मन, यह तो सिर्फ मेरा नटखट लल्ला है, आप इसे इतना बड़ा मत बनाइए। बालकृष्ण ने जोगी के शब्दों को सुनकर अपनी एक और लीला दिखानी चाहिए। उन्होंने अचानक से जोगी का झोला उठाया और उसमें हाथ डाल दिया। झोले से चारों ओर प्रकाश फैल गया। हर कोई स्तब्ध रह गया। यह क्या है? यशोदा ने हैरानी से पूछा। जोगी ने कहा, माँ, यह इस बालक की माया है। यह ब्रह्मांड का रचयिता है, इसकी लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता। जोगी ने बालकृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैंने आपका दर्शन कर लिया, अब मेरा जीवन धन्य हो गया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जोगी बाबा, आप हमेशा मेरे भक्त बने रहिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इसके बाद जोगी ने यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया और गोकुल से विदा लिया। लेकिन गांव के लोग यह समझ नहीं पाए कि वह कौन जोगी था।
गोकुल के लोग अब तक उस जोगी की बातों और उसके तेज को याद कर रहे थे। हर कोई बालकृष्ण की दिव्यता को समझने की कोशिश कर रहा था। यशोदा ने भी उस दिन से कृष्ण की हर शरारत को भगवान की लीला मानकर देखना शुरू कर दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान की लीलाएं रहस्यमय होती हैं। जो उन्हें समझने का प्रयास करता है वह भटक जाता है, लेकिन जो उन्हें प्रेम और श्रद्धा से देखता है वही उनके दिव्य रूप को पहचान सकता है। गोकुल में उस दिन हर व्यक्ति ने बालकृष्ण की दिव्यता का अनुभव किया और जोगी ने स्वयं नारायण के दर्शन करके अपने जीवन को सफल कर लिया। भगवान कृष्ण अपने बाल रूप में लड्डू गोपाल के नाम से प्रसिद्ध है। क्या आपके घर विराजते हैं लड्डू गोपाल? क्या आपने देखे हैं अपने लड्डू गोपाल के चमत्कार? क्या आप भी रिझाना चाहते हैं अपने नटखट लड्डू गोपाल को? यदि हाँ, तो यह कहानी अवश्य सुने। लड्डू गोपाल, जिनका नाम ही उनके भक्तों के मुखमंडल को प्रसन्नता से आलोकित कर देता है। एक ऐसा प्यारा सा नन्हा सा बालक जिसके एक हाथ में सदा लड्डू विराजमान रहता है। लड्डू के बिना जो एक पग भी आगे नहीं बढ़ता। उसकी मोटी मोटी गोल गोल प्यारी प्यारी आँखें सदैव लड्डू पर ही लगी रहती हैं। जिसका सर्वाधिक प्रिय भोग लड्डू है। लड्डू को देखते ही जिसकी आंखों में लालच दिखाई देने लगता है, जीभ होठों पर आ जाती है। लड्डू के लालच में जो कुछ भी करने को तैयार हो, उनका नाम है लड्डू गोपाल। जन्म जन्म के भूखे हैं लड्डू गोपाल जी। इनकी लड्डू की भूख कभी समाप्त ही नहीं होती। लड्डू के नाम पर कोई भी भक्त इनको कभी भी कहीं भी बुला सकता है। दौड़े चले आते हैं लड्डू गोपाल जी। किंतु क्या लड्डू खाना और लड्डू के लिए मचलना यही लड्डू गोपाल जी का कार्य है? नहीं, कदापि नहीं। लड्डू गोपाल जी की महिमा अपरंपार है। इनकी लीला और महिमा की कोई था नहीं। लड्डू गोपाल जी के चमत्कार निराले हैं। वर्तमान समय में घर घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान रहते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा करना, उनसे प्रेम करना कृष्ण प्रेमियों का सबसे प्रिय कार्य है। जिस भी घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान होते हैं, उस घर परिवार के सभी लोग लड्डू गोपाल जी से बहुत प्रेम करते हैं और पूरे मनोयोग से उनकी सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा में जो सुख प्राप्त होता है वह उनके भक्त ही जान सकते हैं। ऐसा सुख मानो सुख के सागर में ही खड़े हो। एक ऐसा अलौकिक सुख जो अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता। लड्डू गोपाल जी के सभी भक्त यह भली प्रकार जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी मात्र एक प्रतिमा नहीं है, वह एक जीवित शक्ति हैं। यूँ तो प्रत्येक घर में अनेक देवी देवताओं की मूर्ति, फोटो आदि होती है, किंतु लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा में थोड़ी सी सेवा और प्रेम भाव से शीघ्र ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तब लड्डू गोपाल जी घर के एक सदस्य के रूप में सदा साथ रहते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा तो अनेक घरों में की जाती है, किंतु लड्डू गोपाल जी के चमत्कार किसी किसी को ही देखने को मिलते हैं। जिनको लड्डू गोपाल जी एक बार अपना चमत्कार दिखा दें, उसका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। फिर लड्डू गोपाल जी उसका साथ जीवन भर नहीं छोड़ते। लड्डू गोपाल जी एक बार जिस पर रिझ जाते हैं, फिर एक पल भी उसका साथ नहीं छोड़ते। कहने वाले कुछ भी कहें, लेकिन यह परम सत्य है कि एक बार लड्डू गोपाल जी का मन आप पर आ गया तो फिर वह आपको दामन कभी नहीं छोड़ने वाले। वह हर पल आपके साथ ही रहेंगे। आप विश्वास करें या न करें, किंतु वह एक जीवित सदस्य के समान ही आपके साथ व्यवहार करेंगे। आपके साथ आपकी थाली में आपके हाथों से भोजन करेंगे, आपके साथ आपके बाजार जाएंगे, आपके साथ खेलेंगे, आपसे कहानी सुनेंगे, आपके साथ आपके बिस्तर पर ही सोएंगे। सर्दी लगेगी तो गर्म कपड़े मांगेंगे, गर्मी लगेगी तो उसकी भी शिकायत करेंगे। एक बच्चे के समान ही आपसे जिद भी करेंगे। तरह तरह की खाने की वस्तुएं भी मांगेंगे, अच्छे कपड़े भी पहनेंगे, आपसे लड़ेंगे भी और आपसे दुलार भी करेंगे। आपकी गोदी में बैठेंगे, आपकी बातें भी मानेंगे। इतना ही नहीं, आप कहेंगे तो आपके कहे कार्य भी करेंगे, आपसे खिलौनों की मांग भी करेंगे। न केवल अपने लिए, बल्कि यदि आपके साथ बाजार में हैं तो किसी भी असहाय बच्चे के लिए भी खिलौने लेने के लिए कहेंगे। गरीबों, असहायों की सेवा भी आपसे करवाएंगे, उनके लिए भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था करवाएंगे, क्योंकि
गरीब यदि बीमार है तो उसके लिए आपसे दवा का प्रबंध भी करवाएंगे। जो लोग लड्डू गोपाल जी का ध्यान अपने पुत्र के समान करते हैं, लड्डू गोपाल जी उनके साथ भी पुत्र के समान ही लाड करते हैं। घर परिवार के सदस्य यदि लड्डू गोपाल जी के साथ घुल मिल जाएं तो यह इस तरह उनसे घुल मिल जाते हैं कि उन पर किसी की डांट का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप डांटते रहिए, वह मुस्कुराते रहेंगे। यदि आप किस बात पर रुष्ट हो जाएं तो फिर वह आपको मनाने से पीछे भी नहीं हटते। हर पल खेलना, मस्ती करना, धमाल मचाना लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय है। आपके साथ हर पल धमाल मचाते रहेंगे, फिर भी मन नहीं भरेगा। लड्डू गोपाल जी के भक्त प्रेमियों, यह मात्र काल्पनिक विवरण नहीं वरन एक शाश्वत सत्य है। जो भी भक्त लज्जा और संकोच छोड़कर लड्डू गोपाल जी में रम जाता है, लड्डू गोपाल जी भी उसमें उसी प्रकार से रम जाते हैं। लड्डू गोपाल जी के बहुत से भक्त लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करना भली प्रकार से जानते हैं, किंतु अधिकांश भक्त इस बात से अनभिज्ञ हैं कि लड्डू गोपाल जी की कृपा किस प्रकार से होती है। लड्डू गोपाल जी को इस बात से कभी भी कुछ लेना देना नहीं कि आप उनकी पूजा स्तुति किस प्रकार से कर रहे हो। उनको इससे भी कुछ नहीं लेना देना कि आप उन पर कितना पैसा खर्च कर रहे हो। वह इस बात पर भी कभी ध्यान नहीं देते कि आपने अपनी सुख सुविधा का कितना ध्यान रखा है। लड्डू गोपाल जी तो मात्र यह देखते हैं कि उनके प्रति आपकी भावना कितनी शुद्ध, श्रद्धापूर्ण और पवित्र है। लड्डू गोपाल जी का उस व्यक्ति से विशेष प्रसन्न रहते हैं जो अपने लिए दूसरों के लिए जीते हैं, जिनको अपने सुख की नहीं दूसरों के दुख की अधिक चिंता रहती है, जो किसी के कष्ट को देखकर द्रवित होते हैं और उसका कष्ट दूर करने का प्रयास करते हैं, जो स्वयं भूखे रहकर भी दूसरों का पेट भरते हैं। ऐसी सांसारिक तपस्या की अग्नि से शुद्ध हुआ व्यक्ति लड्डू गोपाल के पीछे नहीं दौड़ता, बल्कि लड्डू गोपाल उसके पीछे दौड़ते हैं। मुझे अपना लो। लड्डू गोपाल जी एक बार जिस पर प्रसन्न हो जाएं, उसका जीवन हर प्रकार से सुरक्षित हो जाता है। सुख समृद्धि धन वैभव की कोई कमी नहीं रहती। समस्त कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। रोग कष्ट क्लेशों से मुक्ति प्राप्त होती है। अधिक क्या कहना उस व्यक्ति के संबंध में, भला क्या कहना जिसके साथ स्वयं भगवान हो। जय हो मेरे लड्डू गोपाल जी की। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी आध्यात्मिक कहानियाँ और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।